जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको यूपी पुलिस और अन्य सभी एग्जाम जिसमें यूपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। अब दोस्तों, उच्च न्यायालय है तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ये भारत का जो उच्च न्यायालय होता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 124 के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, किस में आता है? 124 के अंदर आता है। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय आता है दोस्तों 214 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास उच्चतम न्यायालय है। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय कितने में आता है? 124 के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपका सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? मथुरा। जो मथुरा था वो नागों का प्रधान देश था। ठीक है दोस्तों, कौन था? नागों का प्रधान केंद्र था। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सेंट जोन्स। कौन सी हो जाएगी? सेंट जोन्स, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। और अगर हम बात करें दोस्तों पोर्ट नोवा, ये किसकी राजधानी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी बेनिन की। ठीक है दोस्तों, किसकी हो जाएगी? बेनिन की। और हम बात करें पोर्ट ऑफ स्पेन की, ये हो जाएगी टेनिनोड। किसकी हो जाएगी दोस्तों? टेनी होड की। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सेंट जोन्स की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये हो जाएगी ग्रेनोडा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? ग्रेनेडा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो मैंने आपको राजधानी बता दी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेंट जोन्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों, कब किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 को। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर 1947 को इसके हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, इसमें काफ़ी बार गलती करते हैं लोग, क्योंकि आपको सभी को पता है हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग है। क्योंकि दोस्तों, हरित क्रांति के जनक होते हैं नॉर्मन बोरलॉग। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन है? स्वामीनाथन है। ठीक है दोस्तों, भारत के अंदर स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन हमारे से पूछे शब्द का प्रतिपादक किसने किया था? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम गॉड ने। किसने किया था दोस्तों? जो हमारे विलियम गॉड है, इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक किया था। ठीक है दोस्तों, और अब बात आई है दोस्तों वर्गीश कुरियन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों वर्गीश कुरियन किससे थे? दूध क्रांति के जनक थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, कब किया गया था? 1994 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1994 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है, दुनिया के पूरे चाय उत्पादन में लगभग 15% का योगदान किस राज्य का है? ठीक है दोस्तों, पूरी दुनिया में 15% का योगदान किस राज्य का है? ठीक है दोस्तों, किसका हो जाएगा? असम का। जो हमारे देश का असम है दोस्तों, असम का विश्व में 15% चाय उत्पादन में योगदान है। और अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में इसका योगदान है 50% का। ठीक है दोस्तों, कितने का? 50% का योगदान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और अगर हम बात करें असम की, तो दोस्तों असम जो होता है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? जो पूर्वोत्तर राज्य है ये सबसे बड़ा राज्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, कौन हो जाएगा? शेर बहादुर दुआब वर्तमान प्रधानमंत्री है नेपाल के। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। जो दोस्तों सबसे अधिक समय पर रहा है यूपी में, और किस पर? मुख्यमंत्री पर। ठीक है दोस्तों, किसके? मुख्यमंत्री के पद पर। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? जो हमारे गोविंद बल्लभ पंत है ये सबसे अधिक समय पर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन को रोकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? हमारा जो पेड़ होता है ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पेड़। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, वित्तीय संकट का सामना कर रहे लोक कलाकारों की सहायता के लिए प्रति माह कितना रुपया दिया जाएगा? तो दोस्तों, कितना जाएगा? 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो लोक कलाकार है वे वित्तीय सहायता के लिए उन्हें 2000 रुपये भारत सरकार देगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे। ठीक है दोस्तों, सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हमारा, त्रिभुवन नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन नारायण सिंह। और वहीं सबसे अधिक गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, किस देश ने सोशल मीडिया बुनियादी उम्मीदों एवं मानहानि, ठीक है दोस्तों कौन सी हो जाएगा, उम्मीदों और मानहानि विधेयक 2021 प्रस्तावित किया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और पूछा जा रहा है और पूछा जाएगी संभावना भी है। तो दोस्तों किसने किया था, आपका जो ऑस्ट्रेलिया है इसने मानहानि का दावा किया था, उस सोशल मीडिया को प्रस्तावित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए किस सोशल मीडिया दिग्गज ने, कौन सा है दोस्तों, कोरा शेर, कौन सा किसके साथ साझेदारी की है, कोरा शेर के साथ साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों, किसने की है, हमारा जो फेसबुक है इसने कोरा शेर के साथ साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम फेसबुक की बात करें तो दोस्तों इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, मेटा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फेसबुक का नया नाम क्या है, मेटा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस शहर में स्थापित किया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और कैसा है दोस्तों, भारत का पहला है, किसका, उत्तर प्रदेश का पहला शहर है, पहला पार्क है दोस्तों ये, कौन सा, मेगा लेदर पार्क। ठीक है दोस्तों, और किस शहर में किया गया है, ये आपके जो कानपुर शहर है इसके अंदर किया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसकी बात करें कानपुर में कितने लागत पर इसे स्थापित किया गया है, तो दोस्तों इसे किया गया 5850 करोड़ रुपए में। ठीक है दोस्तों, कितने में, 5850 करोड़ रुपए के अंदर इसे स्थापित किया गया है। और वहीं अगर दोस्तों हम इसके वर्कर की बात करें तो दोस्तों जो इसके स्थायी वर्कर होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50,000। ठीक है दोस्तों, जो स्थायी रहेंगे। और वहीं अस्थायी की बात करें तो दोस्तों 1.5 लाख। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 1.5 लाख। जो अस्थायी रहेंगे वे 1.5 लाख, और जो स्थायी सदस्य होंगे वे कितने हो जाएंगे, वे होंगे इसके 50,000। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर कितने कर्मचारियों को रोजगार देगा, 2 लाख कर्मचारियों को रोजगार देगा। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि दोस्तों किस में है, उत्तर प्रदेश में है, और किस शहर में, कानपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम कानपुर की बात करें तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, चमड़ा नगरी भी कानपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं। समशपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत गंगा के मैदानों में एक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, किस में है, रामसर स्थल में है उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों किस जिले में होगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रायबरेली में। किस जिले में हो जाएगा दोस्तों, रायबरेली जिले में हो जाएगा। वहीं अगर हम दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है तो दोस्तों 780 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, समशपुर पक्षी अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब गई थी, 1987 के अंदर की गई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 780 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, और लखनऊ से कितनी दूरी पर है, 122 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस जिले में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने न्याय की अदालत की आधिकारिक भाषा फारसी से अंग्रेजी में बदल दी थी। ठीक है दोस्तों, किसकी, फारसी से अंग्रेजी में बदल दी थी। तो दोस्तों किसने बदल दी थी, ये बदल दी थी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये कह रहा है 30 मई 1919 को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत सरकार को अपना सम्मान वापस कर दिया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और किसने किया था दोस्तों, ये किया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, किसने कर दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्योंकि दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी दोस्तों, इन्होंने अपने जो नाइटहुड की उपाधि दी यानी कि जो सर कहते हैं हम, उसे त्याग दिया था। त्यागने का कारण क्या था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो दोस्तों 1919 को हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और लगातार पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए दोस्तों आपका सवाल नंबर 19 देखते हैं।
सवाल नंबर 19 कह रहा है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं आरबीआई। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, आरबीआई, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और वहीं अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम इसकी रिजर्व बैंक की बात करें तो दोस्तों किसके आयोग पर हुई थी, यंग हिंटल आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है आधिकारिक संरचना क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसमें आधिकारिक संरचना क्षेत्र में कौन नहीं है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, खाद्य उत्पादन। जो दोस्तों खाद्य उत्पादन होता है यह आधिकारिक संरचना क्षेत्र में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 21 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला क्या है। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, आपकी पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला है दोस्तों एंडीज पर्वत। क्योंकि दोस्तों अगर हम एशिया के बाहर बात करें तो दोस्तों एशिया के बाहर सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एंडीज पर्वत हो जाएगा। और वहीं अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों एशिया के बाहर इसकी ऊंचाई है दोस्तों लगभग 4000 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी, जो इसका ऊंचाई है लगभग दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 21 सवाल लेकर आया था। आपको इन 21 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल बैचलर क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।